आज हम मानव विकास सूचकांक या मानव विकास के चैप्टर में है आपके मानव विकास के उपागम अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पर बात करेंगे। अप्रोच की हम किस तरह का सोचते हैं उसके आपके अनुसार है हमारा जो मानव विकास है वो किस तरह का है। तो इसमें 4 तरह की अवधारणा है या 4 उपागम है शामिल किए जाते हैं। जैसे पहले आय के स्तर के आधार पर, फिर कल्याण के स्तर के आधार पर, फिर आधारभूत आपकी आवश्यकताओं के आधार पर, फिर क्षमता के आधार पर। तो पहला है हमारा आय उपागम। इनकम अप्रोच। जैसे हमने बताया पहले वृद्धि और विकास समान से लगते थे, तो इसी तरह से आपका यह माने जाते थे। तो जहां अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता था तो उसी को हम अधिक मानव विकास वाला मान लेते थे। तो इसी तरह से आय उपागम में है मानव विकास को है आय के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात इसमें यह माना जाता है कि जिसकी आय जितनी अधिक होगी, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो या प्रति व्यक्ति आय, दोनों के संदर्भ में वहां पर जो उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली जो स्वतंत्रता है या हम के उपभोग करने की जो स्वतंत्रता है उसको उतनी ही अधिक होगी। और ये कई हद तक है, कई देशों में खैर शुरू लागू भी होता है। अर्थात जहां पर, और ये सबसे पहली अवधारणा है कि जहां पर यह माना जाता है कि जिस देश की आय है जितनी अधिक होगी, जिस राज्य की जितनी अधिक आय होगी, वहां मानव विकास सूचकांक उतना ही अधिक होगा। और जिस देश की मानव विकास या आप कहें आपका आय जितनी कम होगी, वहां लोगों को विकल्प चुनने की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी, संसाधनों तक पहुंच आपकी कम होगी। और जब संसाधनों तक पहुंच कम होगी तो आपका मानव विकास सूचकांक है वहां क्या होगा, आपका कम होगा। उसके बाद दूसरा कल्याण उपागम। वेलफेयर अप्रोच। कल्याण उपागम, इसमें कल्याण पर जोर दिया जाता है, जिससे चाहे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो या ना हो उस पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात मानव कल्याण सर्वोपरि होता है। कल्याण में क्या है, जैसे आपका शिक्षा पर है, एजुकेशन पर है, हेल्थ स्वास्थ्य पर है, आपका सामाजिक सुरक्षा पर है। आपका जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारी पेंशन योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, परित्यक्ता पेंशन योजना है, ठीक है, इसके संदर्भ में है आपका, या अंत्योदय योजना है आपके, वो सब किसके संदर्भ में है, कल्याण से रिलेटेड है आपके। या हम उसको कहें जैसे मनरेगा कार्यक्रम है मजदूरी का कार्यक्रम है, लेकिन आप देखेंगे आउटपुट कितना सा होता है उसमें। तो वो सब कैसे हैं, कल्याण पर। अर्थात पहले सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा हुआ, हमारा वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में, कि जहां पर प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात वहां आपके जीवन स्तर को सुधारने पर है वो जोर दिया जाता है। अर्थात सरकार है अधिकतम कल्याण पर जोर देती है। जैसे मिड डे मील जो आपका कार्यक्रम है 1995 में शुरू किया गया, जिसमें लोगों को है, बच्चों को है आपका भोजन दिया जाता है, स्कूलों में है, शिक्षा का अधिकार है, जो आपका आरटी एक्ट है 2009 में है, वो पाए आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें है किसकी संकल्पना है, कल्याण पर जोर है कि लोगों की शिक्षा है वो आपकी फ्री है, फ्री दी जाए और वो आपकी शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाया जाए। अर्थात जहां कल्याण पर जोर है वो आपका अधिक दिया जाता है। नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत उपागम। बेसिक नीड्स अप्रोच। देखिए बेसिक नीड अप्रोच
ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने है वो दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिनीवा में है, उसने बताया कि मनुष्य को 6 प्रकार की यदि आवश्यकताएं उपलब्ध करा दी जाएं, जो आधारभूत आवश्यकता हैं, तो वहां पर अगर 6 आधारभूत आवश्यकताएं होंगी तो वहां मानव विकास भी अधिक होगा। और 6 आधारभूत आवश्यकताएं वो न्यूनतम आवश्यकता है। जैसे कौन कौन सी हैं? स्वास्थ्य, हेल्थ आपका, दूसरा है शिक्षा आपका, नेक्स्ट है भोजन आपका फूड होना चाहिए, नेक्स्ट है जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, नेक्स्ट है आपका स्वच्छता। यदि ये सारी चीज होनी चाहिए, आपका स्वच्छता है। और नेक्स्ट है आपका कि मैंने आपको बताया स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, भोजन होना चाहिए और आपकी आवास। छह प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। एक और है आपका क्षमता उपागम, आपका कैपेसिटी अप्रोच। कैपेसिटी अप्रोच, क्षमता उपागम। और ये जो अमर्त्य सेन है इसको दिया है और इसने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। यदि उसने कहा है यदि क्षमताओं में वृद्धि होगी तो लोगों में है जब मानव क्षमता को विकास किया जाएगा तो आपका इससे निर्माण कार्य है वो आपका अधिक होगा। यदि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक दिन में है कोई 10 इकाई का उत्पादन करता है, यदि उसकी क्षमता को इस तरह से किया जाए, तकनीक के माध्यम से है, प्रशिक्षण के माध्यम से है, आपके ओरिएंटेशन कोर्स के माध्यम से है, यदि वो 10 की जगह 15 इकाई उत्पादन करने लगे तो बताइए उसकी आय में वृद्धि होगी, कमी होगी? वृद्धि होगी। अर्थात क्षमता उपागम की मनुष्य की क्षमताओं में वृद्धि किया जाए जिससे कि मानव विकास है वो आपका अधिक किया जा सकता है। थैंक यू।